नमस्कार, मैं हूं वंश वधावन और स्वागत है आप सबका भारतीय न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। आज का हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य या फिर अंग्रेजी भाषा में मेंटल हेल्थ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत आपने तो जरूर सुनी होगी और आज के समय में ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है। बदलते जीवन के एडवांस तौर तरीकों ने इसकी अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि मेंटल इलनेस और डिप्रेशन से प्रभावित लोगों की संख्या में बेहद बढ़ोतरी हो रही है। हेल्थ में फिजिकल और मेंटल इम्बैलेंस के कारण दिक्कतें पैदा होती हैं। स्ट्रेस की सिचुएशन में लोग इतना इंपल्सिव हो जाते हैं कि वह किसी भी सिचुएशन का सामना उचित प्रकार से नहीं कर पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो उसे अपने जीवन में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से एक व्यक्ति को अपनी कमियों का पता चलता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि वो जीवन में स्ट्रेस का सामना कर सकते हैं और अपने कार्यों से अपनी पर्सनैलिटी के विकास में योगदान दे सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर व्यक्ति के बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, एक्सरसाइज, स्लीपिंग पैटर्न, सेक्सुअल बिहेवियर आदि को प्रभावित करता है और फिजिकल इलनेस के खतरे को बढ़ाता है। मेंटल कंडीशन के कारण ही व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्प्यूटेड फैमिली, पॉवर्टी, ड्रग्स का सेवन और अपराध का सहभागी बनना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका शारीरिक जीवन भी सही रहेगा। इसलिए हम आपको अपने इस खंड में मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ी हर पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेगी। पर आइए सबसे पहले जान लेते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। मानसिक स्वास्थ्य में हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स शामिल हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और हम काम कैसे करते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य एजिंग के साथ बदलता चला जाता है। अपने जीवन के दौरान अगर आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का अनुभव करते हैं तो इसके बारे में जानना, डॉक्टर की मदद लेना और ट्रीटमेंट करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी थिंकिंग, मूड और बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है। ऐसे कई और कारणों में शामिल है जो कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करते हैं, जिनमें शामिल है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जीन या दिमागी रसायन के, परिवार की खराब हेल्थ हिस्ट्री, जीवन के अनुभव जैसे आघात या तकलीफ, जीवन में डिप्रेसिव एनवायरनमेंट, बचपन का आघात या चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स जैसे किसी परिवार के सदस्य को खोना, नेगेटिव थॉट्स का बढ़ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ड्रग्स, सब्सटेंसेस और शराब का दुरुपयोग, क्रॉनिक बीमारी के ट्रीटमेंट के बाद आदि। हर मेंटल हेल्थ के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। हालांकि कुछ सामान्य चेतावनी संकेत या लक्षण हैं जो आपको अलर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा सोचना, एंग्जाइटी या घबराहट, पर्सनैलिटी में परिवर्तन, खाने या सोने के पैटर्न्स में बदलाव, समस्याओं को सुलझाने में असमर्थता, ज्यादा चिंता करना, लंबे समय तक अवसाद या उदास रहना, ज्यादा गुस्सा करना या वायलेंट व्यवहार, आत्महत्या के बारे में सोचना या खुद को नुकसान पहुंचाना, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना और शराब या ड्रग्स का दुरुपयोग आदि। एंग्जाइटी डिसऑर्डर मानसिक बीमारी का सबसे आम प्रकार है। इन सिचुएशन वाले लोगों में गंभीर डर और चिंता होती है जो कुछ चीज या सिचुएशन से रिलेटेड होती है। सामान्य चिंता विकार में लगातार और अत्यधिक चिंता शामिल होती है जो डेली एक्टिविटीज में रुकावट करती है। ये चलती रहे एंग्जाइटी और स्ट्रेस शारीरिक लक्षणों के साथ हो सकती है, जैसे कि बेचैनी, कॉर्नर्ड महसूस करना या आसानी से थकावट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मांसपेशियों में स्ट्रेस पड़ना या नींद की समस्या। पैनिक डिसऑर्डर्स का मुख्य लक्षण बार बार होने वाले पैनिक अटैक्स, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसके कई लक्षण हैं, जैसे कि तेज दिल की धड़कन, स्वेटिंग होना, थरथराना या कांपना, सांस लेने में तकलीफ महसूस करना, चेस्ट में दर्द, चक्कर आना, घुटन होना, ठंड लगना, आंतों या पेट में दर्द होना आदि। फोबिया एक स्पेसिफिक चीज, सिचुएशन या एक्शन का अत्यधिक और लगातार डर है जो आमतौर पर हानिकारक नहीं होता है। फोबिया के पेशेंट्स को पता है कि उनका डर अत्यधिक है, लेकिन वे इससे दूर नहीं कर सकते हैं। अगोराफोबिया उन सिचुएशन में होने का डर है जहां से बाहर निकलना मुश्किल या शर्मनाक हो सकता है। ये डर वास्तविक स्थिति में बहुत परेशान करती है और कामकाज में समस्या पैदा करती है। अगोराफोबिया से पीड़ित व्यक्ति इस डर का अनुभव कई सिचुएशन में करते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करने में, ओपन एरिया में होने पर, भीड़ वाले स्थानों में होने से, लाइन में खड़ा होने से और घर के बाहर अकेले रहने पर आदि। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को शर्मिंदगी, अपमानित, अस्वीकार या अनएक्सेप्टेड किया जाने
या सामाजिक संबंधों में कमी देखने के बारे में अत्यधिक चिंता और असुविधा होती है। इस डिसऑर्डर वाले लोग स्थिति से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने, बोलने, नए लोगों से मिलने और सार्वजनिक रूप से खाने पीने से अत्यधिक डरते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर वाले लोगों को अपने प्रियजनों से बिछड़ने का डर होता है। ऐसे लोग घर से बाहर जाने या उस व्यक्ति के बिना बाहर जाने से इनकार करते हैं। ये बिछड़ने के बारे में बुरे सपने का अनुभव करते हैं। ये परेशानी बचपन में पैदा होती है, लेकिन लक्षण बड़े होने के बाद भी रह सकते हैं। डिप्रेशन या अवसाद के साथ एक व्यक्ति लगातार लो फील करता है और उसका मूड हमेशा खराब रहता है और उन गतिविधियों और घटनाओं में रुचि खो देते हैं जो पहले से आनंद लेते थे। वह लंबे समय तक निराश या अत्यधिक उदास महसूस करते हैं। अधिकतर केसेस में देखा गया है कि जो लोग मरीज हैं डिप्रेशन के, उनमें कोई ना कोई जॉब का प्रेशर या उसके काम का प्रेशर होना, या फिर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में अचानक लॉस हो जाना, फैमिली या परिवार में लड़ाई झगड़े की वजह से, या कई बार अधिकतर केसेस में पर्सनैलिटी भी होती है। डिप्रेशन का होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोग को कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी पूरी तरह से डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले व्यक्ति अपने मूड, ऊर्जा के स्तर, गतिविधि के स्तर और डेली लाइफ को जारी रखने में असामान्य परिवर्तन का अनुभव करते हैं। अच्छा महसूस करने पर वे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड हो जाते हैं, जबकि लो मूड होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक या कई मेंटल डिसऑर्डर्स का एक समूह है जिसे समझना काफी मुश्किल है। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण आमतौर पर 16 से 30 साल की उम्र के बीच विकसित होते हैं। ऐसे व्यक्ति का सही तरीके से सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये लोग उन चीजों को भी अपने आसपास महसूस करते हैं जो कि सच में दुनिया में है ही नहीं। स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव और पॉजिटिव लक्षण होते हैं। पॉजिटिव लक्षणों में पैरानोया, विचार विकार और हेलुसिनेशन शामिल है, जबकि नेगेटिव लक्षणों में डिप्रेशन और खराब मूड शामिल है। स्ट्रेसफुल लाइफ साइकिल और उससे बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान खींचने के मकसद से हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व के गवर्नमेंटल और सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस और उससे निपटने के उपायों और इन पर कार्यक्रम आयोजित करती है। तनाव इंसान के स्वभाव बदल डालता है, चेहरे से खुशी और मुस्कुराहट छीनकर बेरंग कर देता है। तो हल बस एक ही है कि अपने जीवन की हर वजह को ढूंढने और जड़ से उखाड़ फेंकिए जो आपके सुख चैन को बेकार कर देती है। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आगे की हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें वेलनेस मैटर, और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। और भारती न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज।